दोस्तों निफ्टी 50 में कल ही हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको यहाँ पे समझाया था नीचे वाले इस लेवल को मार्क करके, इन लेवल्स को मार्क करके समझाया था कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो रही है और उसके बाद यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई तो क्या कल सप्लाई शुरू हो रही है। तो आज हम देखने वाले थे ना कि क्या आज सप्लाई शुरू हो रही है नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते, देखिए इस लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लेवल ब्रेक करके बहुत ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में आज हुई और यहाँ पे सप्लाई लेवल 100% शुरू हो गया, 100% शुरू हो गया। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा अगर इसके बाद भी कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली देगा। देखिए यहाँ पे अगर कल इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट भी निफ्टी बढ़ेगा ना, तो भी यहाँ पे हम कहेंगे कि सप्लाई ही शुरू है। क्यों कहेंगे यहाँ पे? क्योंकि मुझे गारंटी है कि कल 1000 पॉइंट नहीं बढ़ सकता। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर से मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। नहीं तो कल आप बोलोगे कि 1000 पॉइंट बढ़ गया और आपने कहा, लेकिन ऐसा बहुत मतलब अगर हम एक रूल के हिसाब से चले तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन में जाके निफ्टी बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन होगी, कोई ऐसी न्यूज़ आए जो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आए तभी निफ्टी उतने लेवल पे जाके आपको हाईली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, 500, 600, 1000 पॉइंट, और वो भी इस अपोजिट कंडीशन में जहाँ पे सप्लाई शुरू होना चाहिए वहाँ पे सडनली उसके कॉन्ट्रा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अदर सिचुएशंस आर सेम। ठीक है, बाकी परिस्थिति जो है वो वैसी ही है एज पर इकोनॉमिक्स के बुक में लिखा होता है कि बाकी सिचुएशन जैसी है वो स्थिर है। तो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, डिमांड और सप्लाई की अगर आपने वहाँ पे डेफिनेशन देखी होगी तो यहाँ पे सप्लाई शुरू है। जैसे कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, साथ ही साथ इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, हमारा जो सपोर्ट था उसे भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ से अगर कल निफ्टी ऊपर गया भी तो इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो यहीं से नीचे आएगा और यहाँ पे हमें सप्लाई अगले 3, 4, 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। तो आज हम हमारे आज के वीडियो में देखेंगे कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे पैटर्न निकाल के भी समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे निफ्टी के बदलेंगे, बैंक निफ्टी में हमने वही रखे हैं, तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बदलेंगे। ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस और हमारे लिए सपोर्ट बनेगा ये लेवल। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन गया और हमारे लिए पुल बैक कौन सा है, तो ये लेवल पुल बैक है। तो ये नहीं, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग लग रहा है पुल बैक, तो हम ऊपर वाला पुल बैक ले लेते हैं। थोड़ा पुल बैक के लिए हमें सोचना पड़ता है क्योंकि पुल बैक ऐसा होना चाहिए जो सभी जगह पे काम कर चुका हो। जैसे कि यहाँ पे ये पुल बैक सेलेक्ट किया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से नीचे गया, तो इसलिए इस पुल बैक को हमने डिसाइड कर लिया। तो दोस्तों अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है? देखिए जाहिर सी बात है कि आज इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है और कल फ्राइडे है तो आपको निफ्टी में पॉजिटिवनेस ही देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए ओपन होती है अगर निफ्टी बाय करता है तो आपको तुरंत उसमें नहीं जाना है, थोड़े से सेलर आने देना है और यहाँ पे देखना है कि क्या सेलर वीक है। ठीक है, अगर सेलर वीक है और बायर आ रहे हैं तो आप उसमें तुरंत एंट्री कर लो और टारगेट लगा दो। ठीक है, तो निफ्टी में कल अच्छे खासे हमें पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि निफ्टी सपोर्ट लेवल को ही ब्रेक नहीं कर पा और यहीं से नीचे जा रहा है तो भी सेल साइड पे मत जाइए, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर कहीं ना कहीं जाकर मार्केट ऊपर की तरफ घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई कैंडल है नहीं तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। ठीक है, सप्लाई शुरू हुआ है लेकिन मार्केट आपको नीचे की तरफ डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे सेलिंग दे सकता है। ठीक है,
तो धीरे धीरे सेलिंग बाइंग करते करते ही मार्केट नीचे जाएगा। एकदम से भी आपको ज़्यादा नीचे की तरफ रैली निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से जो हम हर रोज़ सिखाते हैं उस हिसाब से आप देखिए कि क्या हो सकता है और उस तरीके से ट्रेड लीजिए। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल लिए है। अगर आप को इन्हें मार्क कर लेना है तो मार्क कर सकते हैं अपने मोबाइल पे या फिर पीसी पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कल निफ्टी में कॉल साइड पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी 1 मिनट में अगर ओपन होते हैं इस तरीके से ऊपर जाता है और यहाँ पे आकर स्टॉप लॉस हिट करते हैं, अगर उसे ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर आ गए। तो अब इस तरीके से बायर आ गए हैं तो हम यहाँ पे बाय ऑन डीप करेंगे। इस तरीके से किसी भी नीचे वाले लेवल पे हम बाय करेंगे। तो इस पैटर्न में हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ पीसीआर रेशो देखना भी नहीं भूलना है। और ये अगर पैटर्न्स खास करके अगर इस लेवल पे बने सपोर्ट लेवल पे तो बढ़िया होगा। और कल शायद ये पैटर्न बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मुझे निफ्टी में तो लग रहे हैं। दूसरी बात, अगर ओपन होता है बढ़ता है स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ से नीचे आ रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि पुट साइड पे मार्केट जाने वाला है तो सेल ऑन टॉप कर लेना है, सेल ऑन टॉप कर लेना है, ठीक है। पीसीआर रेशियो भी देखना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर ओपन होता है ओपनिंग में ही 1 मिनट में बाइंग की रैली देता है, अब नीचे नहीं आ रहा है, इसी लेवल से ऊपर जा रहा है तो आपको यहीं पे पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एक बन सकता है कल के लिए पैटर्न, क्योंकि कल सपोर्ट लेवल पे ये पैटर्न इस तरीके से बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बाय ऑन डीप करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ पीसीआर रेशियो देखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग होता है ओपन होता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है, ओपनिंग लेवल ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, और ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले ही पता चला कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें यहाँ पे सेल ऑन टॉप करना है, मतलब पुट खरीद लेना है किसी भी लेवल पे आपको टॉप पे आने के बाद। इसीलिए पेशेंस रखना है, ठीक है। टॉप पे आने के बाद जब नीचे की तरफ सेलिंग होगी उसी वक्त आपको सेल कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने आपको 4 बाइंग वाले पैटर्न समझाए, अब 4 सेलिंग वाले। देखिए ओपन होते ही अगर बैंक निफ्टी 1 मिनट में अगर सेलिंग देता है, यहाँ पे बाद में ऊपर आता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना तो इस तरह से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे आप कहीं पे भी बाय ऑन डिप करेंगे। देखिए कंफर्मेशन लीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को लगेगा तभी एंट्री करना है, ठीक है। ज़्यादा देर तक रुकिए आप, ज़्यादा देर तक रुकिए। ज़्यादा देर तक रुकना मतलब गलती नहीं है, लेकिन गलती कहाँ है, गड़बड़ करके तुरंत एंट्री करते हो और फंस जाते हो ना, वहाँ पे गलती, ठीक है। तो इस तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ओपन होता है, सेलिंग देता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल के नीचे आएगा। अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें सेल ऑन टॉप करना है, सेल ऑन टॉप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर नीचे आता है, अब ऊपर ही नहीं आ रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर ऊपर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है तो आपको सेल ऑन टॉप करना है, मतलब इस लेवल पे जाके पुट खरीदना है। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है, समझ गए आप। तो आपको यहाँ पे पीसीआर रेशियो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे पहली लेवल सेलिंग देता है, फिर ओपनिंग लेवल ब्रेक करता है, अब इस लेवल से नीचे नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है तो आपको बाय ऑन डीप करना है, कंफर्मेशन लेने के बाद बाय ऑन। साथ ही साथ पीसीआर रेशियो भी देखना है। और ये पैटर्न अगर सपोर्ट लेवल पे बने तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने 8 पैटर्न आपको यहाँ पे समझा दिए। निफ्टी ये पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी सभी जगह पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरीके से काम करना है ये भी बता दिया और 8 पैटर्न निकाल के भी आपको सिखा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके से आप कल मार्केट अच्छा है, पॉजिटिव रहने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। कल मार्केट को देखिए, स्टडी कीजिए, पेशेंस रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड लीजिए। कल आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जिन भी दोस्तों ने अभी से पेपर ट्रेडिंग करना नहीं शुरू किया तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग ज़रूर शुरू कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमारे चैनल के हर एक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखते जाइए, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।